ग्रेटर नोएडा के सेक्टर P3 में हुए आरडब्ल्यू चुनाव के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष अमित भाटी ने कहा कि इस सेक्टर को आदर्श और मॉडल सेक्टर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने साफ किया कि सेक्टर वासियों की समस्याओं का समाधान ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। आइए सुनिए क्या बोले नए आरडब्ल्यू अध्यक्ष अमित भाटी और पूर्व में अध्यक्ष रह चुके एडवोकेट आदित्य भाटी। आप ग्रेटर नोएडा के P3 सेक्टर के आरडब्ल्यू अध्यक्ष चुने गए हैं और निर्विरोध रूप से आपका निर्वाचन हुआ है। क्या यहाँ की समस्या है और क्या आपकी प्राथमिकता होगी? पहले तो विजन अपना लाइव चैनल के तमाम जो भी अपने सब्सक्राइबर्स हैं और जो भी हमारे आप पत्रकार बंधु, उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखिए, हमारा P3 परिवार जो एक सेक्टर है हमारा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का, इसमें कई सारी समस्याएं हैं जिनको लेके पूर्व में मैं महासचिव रहा हूँ आरडब्ल्यू का। अपना हमारे सुरेंद्र शर्मा जी की टीम में लगातार जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और जो बच गई हैं, जैसे कि हमारा ड्रेन की बहुत समस्या है, सीवर की बहुत समस्या है, हवेलिया नाला है 64% है, और बाकी और जो भी मूल सुविधाएं सेक्टर वासियों की है, जिसके लिए लगातार पहले ही मैं प्रयासरत था और अब मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। साथ ही साथ सेक्टर वासियों ने जो मुझे निर्विरोध बनाकर जो मुझे आश्वासन देने का कार्य किया है, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी पहले से कई गुना बढ़ गई है, जिसको मुझे निभाना है, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। और मेरा प्रयास रहेगा कि सेक्टर की जो मूल सुविधाएं हैं उनको पूरा कराना, सेक्टर वासियों की समस्याओं का निराकरण कराना और सेक्टर को, अपने सेक्टर को ग्रेटर नोएडा का नंबर 1 सेक्टर बनाना। यहाँ पर साफ सफाई की भी कुछ समस्या है और क्या समस्या? देखिए, साफ सफाई की तो अथॉरिटी की तरफ से 2-3 कंपनियों को काम दिया हुआ है। जो इश्यूज आते हैं लगातार वो रिजॉल्व भी होते रहते हैं, लगातार हम लोग उसके लिए प्रयासरत भी हैं। तो जो मेन समस्या है वो हवेलिया नाला जो हमारे सेक्टर के बराबर से निकल के जा रहा है, उससे बहुत ज्यादा स्मेल और जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होते हैं उसकी बड़ी प्रॉब्लम है। 64% का जो अनावश्यक एक तरीके से बोझ हमारे सेक्टर वासियों पर लाद दिया है, जिसकी पूरी पैरोकारी मजबूत तरीके से हमारे बड़े भाई अपना आदित्य भाटी जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, एडवोकेट आदित्य भाटी जी कर रहे हैं, हमारे प्रमोद नागर जी भी कर रहे हैं, हमारे पीडी कसाना जी भी कर रहे हैं। तो लगातार उसके लिए हमारे समस्त सेक्टरवासी प्रयासरत हैं। जल भराव की भी समस्या है यहाँ? देखिए, जल भराव का ये ड्रेन का इशू है, पिछले 9 महीने से कोई टेंडर नहीं है मेंटेनेंस का, प्रॉपर ड्रेन की वो सफाई नहीं हो पाई जो होनी चाहिए, जगह जगह लाइन डैमेज है। और बाढ़ जो आ गई है यमुना नदी में, उसकी वजह से हवेली नाला पूरा बैक मार रहा है। अथॉरिटी की कई कार्यशैली में काफी जो ठीक नहीं है, जिसके लिए लगातार आदित्य भाई भी पूर्व में आवाज उठाते रहते हैं, हम लोग भी प्रयास रहते हैं। सेक्टर को आदर्श बनाए जाने के लिए क्या कुछ कार्य योजना, क्या सपने? देखिए, अभी गेट नंबर 1 जो बना है हमारा, वो गेट आपने देखा होगा, भव्य गेट है, जिससे कि जो एंट्री करता है वो देखते ही सेक्टर की को एक इमेजिन कर लेता है, गेट इतना सुंदर है। तो और बाकी अंदर से, क्योंकि वो हम सबका एक लैंडमार्क और एक पहचान बन गया है। और आगे जो भी हमारे यहाँ, चाहे वो पार्कों का की दशा बदलने का हो, चाहे रोडों की दशा बदलने का हो, जैसे कुछ रोड हमारे यहाँ बहुत क्षतिग्रस्त है, स्ट्रीट लाइट के काम होना हो, चाहे और भी जो काम होना हो, जिससे कि सेक्टर की पहचान अलग बने, वो सब हमारी प्राथमिकता रहेगी। जीत का श्रेय देते हुए आप सेक्टर वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं पूरा श्रेय समस्त सेक्टर P3 परिवार के एक सदस्य को देना चाहता हूं। उन्होंने पूरे शहर के लिए एकता, भाईचारे की मिसाल पेश की है और काम कार्य को प्राथमिकता दी है। जो पूर्व में कई जगह सेक्टरों में और हमारे यहाँ भी कई बार रहा है, आपस में लोग बढ़ जाया करते थे, चाहे कास्टिज्म में हो, चाहे और भी कई चीजें हो, मनमुटाव हो, उस चीज को परे रखते हुए समस्त सेक्टर वासियों ने मिसाल पेश की है, जो पूरे शहर के लिए एक मिसाल बन गई है कि P3 सेक्टर में जो पूर्व में महासचिव के तौर पर एक युवा कार्य कर रहा था, उस युवा को ही उन्होंने आश्वासन देने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं वह सभी लोगों का मुझे आश्वासन मिला है, उन कार्यों को से प्रभावित हुए हैं, तभी ये सब चीजें आगे बढ़ी। P3 सेक्टर के आरडब्ल्यू अध्यक्ष रह चुके हैं और आज अमित भाटी जी का निर्विरोध निर्वाचन यहाँ तय हुआ है। क्या इस मौके पर कहना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहूंगा, पहले तो जो हमारे ग्रेटर नोएडा में समस्त आरडब्ल्यू है, सबसे पहले तो मैं उनको संदेश ये देना चाहूंगा कि वास्तव में हमारे जो समाज में हमारे जो सेक्टर है, यहाँ पे एक आदर्श स्थापित किया गया है। श्री अमित भाटी जी को निर्विरोध चुनाव में जिताकर उनको थोड़ी बहुत सीख भी हमारे सेक्टर से लेनी चाहिए। मैं देखता हूँ कि इस
आरडब्ल्यू को लेके काफी लड़ाई झगड़े और विवाद की स्थिति उत्पन्न रहती है बाकी सब हमारे यहाँ पे जो ग्रेटर नोएडा में सभी सेक्टर है ज्यादातर में। लेकिन हमारे सेक्टर में बहुत अच्छा अभी प्रक्रिया है। हमारे यहाँ अभी ऐसी कोई विवाद की स्थिति कभी भी नहीं उत्पन्न हो पाई है। हमारे यहाँ आपस में बैठकर चीजों को सुलझा लिया जाता है और हमारे यहाँ जो विकास करता है, जो विकास की बातें करता है, लोग उसकी तरफ अब ज्यादा जागरूक रहते हैं और उसको चुनने का काम भी करते हैं।